प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्यक्रम वा की मुख्य पुस्तिका स्पर्श भाग ए के गद्य खंड से पाठ 5, जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। यह एक निबंध विधा है और इसके निबंधकार हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, पत्रकार सर्वश्री गणेश शंकर जी विद्यार्थी। समाज में फैली धर्मांधता और आंग्ल सत्ता के विरोध में आवाज उठाने का परिणाम ये हुआ कि आपको आप ही के हितार्थियों ने मौत के घाट उतार दिया। आइए सर्वप्रथम हम गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 ईस्वी को अपने ननिहाल अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, में जन्म हुआ। आपके पिता का नाम श्री जय नारायण प्रसाद जी था। पिता एक स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त थे और उन्हें उर्दू और फारसी का बाखूबी ज्ञान था। आपकी शिक्षा दीक्षा आपके पैतृक नगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मुगाबली कस्बे में हुई थी। पिता के समान ही आपने उर्दू फारसी का अध्ययन किया। अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण एंट्रेंस तक ही पढ़ सके, किंतु आपका स्वतंत्र अध्ययन अर्थात स्वाध्याय अनवरत चलता ही रहा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर आपने पत्रकारिता के गुणों को खुद में भली प्रकार से सहेज लिया था, अर्थात आपने अपनी मेहनत और अपने दम पर पत्रकारिता का बाखूबी ज्ञान प्राप्त किया था। राष्ट्रभक्ति भाव। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसक समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आज़ादी में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे थे। भाषा शैली। चूँकि यहाँ हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी को साहित्यकार के रूप में पढ़ रहे हैं, अतः साहित्यकार खासकर गद्य साहित्य लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली होती है भाषा शैली। तो आपकी भाषा शैली में अपूर्व शक्ति है, जिसमें सरलता और प्रभावमयता सर्वत्र मिलती है। विद्यार्थी जी की शैली में भावात्मकता, ओज, गांभीर्य अर्थात गंभीरता और निर्भीकता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिसमें आप वक्रता प्रधान शैली ग्रहण कर लेते हैं, जिससे निबंध कला का ह्रास भले होता दिखे, अर्थात निबंध शैली में निबंध भले ही स्पष्ट न दिखाई दे, किंतु पाठक के मन पर गहरा प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ आपने अपनी कलम से लिखा है। मृत्यु के बारे में। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मृत्यु कानपुर के हिंदू मुस्लिम दंगे में निसहायों को बचाते हुए 25 मार्च सन 1931 ईस्वी में हो गई। विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गए। सांप्रदायिकता से अर्थ होता है धर्म की धर्मांधता में अंधे होकर और कट्टरता को अपनाते हुए धर्म के नाम पर एक दूसरे की मारकाट करना। इस प्रकार सांप्रदायिकता जैसे घिनौने षड्यंत्र की भेंट आप चढ़ गए थे। आपका शव अस्पताल की लाशों के मध्य पड़ा मिला। वह इतना फूल चुका था कि उसे पहचान पाना बड़ा मुश्किल था, किंतु फिर भी जानने पहचानने वालों ने पहचान की। अंत में नम आँखों से 29 मार्च को विद्यार्थी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे साहित्यकार रहे जिन्होंने देश में अपनी कलम से सुधार की क्रांति उत्पन्न की थी।
आज भले ही वो हमारे बीच में ना हों, पर समाज में एकता के भाव से कैसे रहना है, मिलजुल कर कैसे रहना है आदि शिक्षा वो हमें दे गए। उन्हीं की पुस्तक और पाठ धर्मांधता के ऊपर से एक फिल्म बनी है जिसका नाम है हक साथ हिंदुस्तानी। और आगे हम इस निबंध को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ अर्थात धर्म एक श्रद्धा की वस्तु है और कुछ लोग श्रद्धा के पीछे अपने घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं और श्रद्धा और धर्म का चूल्हा ओढ़कर लोगों को धोखा देते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्म को चूल्हा बनाकर और उसकी आड़ लेकर पाप के काम करते हैं, इस प्रकार के काम को धर्म की आड़ में किए जाने वाले पाप कहा जाता है। अतः धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों ऐसा नहीं है। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उसके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। अब पाठ के अंदर प्रवेश करें। इस समय देश में धर्म की धूम है। वास्तव में भारत धर्मों का देश है और यहाँ विभिन्न धर्मों, पंथों, मजहबों और सिद्धांतों को मानने वाले लोग निवास किया करते हैं। देश में धर्म की धूम है, साथ ही उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। ऐसा कहीं और किसी देवी देवता ने आकर किसी से नहीं कहा होगा कि आप मुझे फला फूल, फला प्रसाद, फली वस्तु भेंट करिए, बल्कि मानव देवी देवताओं के नाम पर विभिन्न प्रकार के धंधे और व्यवसाय बनाए हुए हैं। अतः यहाँ लेखक ने कहा है कि आज जो भी उत्पाद होता है तो वो धर्म के और ईमान के नाम पर, और जिद भी की जाती है तो धर्म के नाम पर और ईमान के नाम पर। आज लोग जिद कर बैठते हैं कि नहीं, धर्म में ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए। चूँकि धर्म जिद करने की इजाज़त नहीं देता, पर स्वार्थी मनुष्य धर्म की आड़ में जिद भी करते हैं और जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सीधे सरल लोग होते हैं वह उस जिद के आगे विवश हो जाते हैं। किसी को धर्म के नाम पर कोई चंदा देना है नहीं देना, किसी को कुछ लेना है नहीं लेना, पर कुछ लोग जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं आपको तो धर्म के नाम पर इतना दान देना ही होगा। उसकी इच्छा हो या ना हो, पर धर्म आड़े आ जाता है और धर्म के आड़े आते ही उसे ना देने की इच्छा होते हुए भी बहुत कुछ देना पड़ता है। और दी गई रकम भगवान के नाम पर चढ़ाया गया दान, कभी आपने सुना, कभी आपने देखा कि भगवान ने अपने पास रखा? नहीं। कभी सुना कि भगवान को चढ़ाए गए लाड़ू भगवान ने खाए? नहीं। भगवान को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान है तो सर्वव्यापी है, वो भगवान है तो संसार की वस्तुओं से मुक्त है। तो धर्म के नाम पर हम जिद क्यों करते हैं? रमुआ और बुद्धू मियाँ, लेखक ने दो ऐसे प्रसंग सामने रखे हैं, दो ऐसी संज्ञाएं सामने रखी हैं जो अलग अलग मजहब और धर्म के साथ जुड़ती हैं। एक है रमुआ अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले, दूसरे बुद्धू मियाँ अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले। धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर बल अपना क्रोध व्याप्त कर देते हैं, उबल पड़ते हैं और जान लेने और देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वास्तव में धर्म क्या है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है।
धर्म क्या होता है इससे अनभिज्ञ हैं, परंतु धर्म के प्रति एक अंधी श्रद्धा है, धर्म के प्रति एक अंधा ज्ञान है, अनपढ़ता है, अज्ञानता है, पर धर्म को वो अपना सर्वस्व मानते हैं। इसलिए रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म की मर्मज्ञता को न जानते हुए बस धर्म के नाम में पर मन मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों उत्साह का दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखे। आज हम देखते हैं समाज पर में जिहाद के नाम पर दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, मजहब के नाम पर दंगे होते हैं। दंगे करने वालों को पता नहीं क्यों होते हैं, पर दंगे कराने वाले दंगे कराते हैं। बस दंगे करने वालों को इतना पता होता है कि मजहब से मेरे मजहब के गुरु ने कहा है कि दंगा करना अल्लाह का कर्म है, दंगा करना गीता का धर्म है। ना तो कभी गीता में आके ईश्वर ने कहा कि दंगे करो, ना कभी अल्लाह ने आके कहा दंगे करो, पर उसको ना जानने वाले दंगे करते हैं। वो जो जानते हैं उस दंगे का लाभ वो उठाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, वश उसे तो यही मालूम है कि धर्म और ईमान हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। धर्म और ईमान ही मानव का सबसे बड़ा साधन है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसी की इस व्यवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत तेज बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्ने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। आपने पिछले पन्ने में पढ़ा था कि साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म विदेश में हुआ। क्या है साम्यवाद, पहले हम इस पर एक नज़र ध्यान देंगे। साम्यवाद से तात्पर्य है समानता का भाव। विदेशों में कुछ महान शक्तियाँ या महान व्यक्ति ऐसे जन्मे जिन्होंने अपना जीवन समाज के सुधार में लगा दिया और उन्होंने समाज के विरोधियों से, धनपतियों से, समाज को लूटने वालों से संघर्ष किए और धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त की। जनसमूह इकट्ठा करके लोकतंत्र का निर्माण किया। उस साम्यवाद अर्थात समानता का अवसर जैसा कानून बनाकर और हर व्यक्ति को समानता पर लाने के लिए प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार बोल्शेविज्म है जहां लोगों को समानता दी जाए, हर व्यक्ति को उसके अनुसार, कार्य के अनुसार पैसा मिल सके और वह गरीब शमीर बन सके, सबको ऐसा अधिकार प्राप्त हो। ऐसा रूस, चीन आदि देशों में हुआ।
इसी प्रकार आगे कहा गया है कि गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं, जितना बुरा यह है कि धन की मार यहाँ है और बुद्धि की मार वहाँ। धन की मार झेलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे प्रयत्न करके दोबारा धन को प्राप्त कर सकता है, पर बुद्धि की मार से मूर्ख और अज्ञान व्यक्ति यदि किसी बात को एक बार अपने मन में जहन में बैठा लें तो फिर चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, वह उसी बात को धारण किए रहते हैं। उनका सोचना और विचार करना सब नष्ट हो जाता है। एक कहावत है कि ज्ञानी को चिंता और मूर्खों को विश्वास होना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और यही बुद्धि के ऊपर प्रहार कर जो ज्ञानी लोग होते हैं उस बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जा सकता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाना बढ़ाना, यह होता है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अर्थात यदि धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को हमें बचाना है तो बहुत आवश्यक है उन लोगों को रोजगार दिया जाए। जब व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो जाता है तो वह व्यस्त की बातों से अपना ध्यान हटा लेता है। जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है और साथ में बुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति उन लोगों का शिकार हो जाता है जो बौद्धिक स्तर पर उन्हें बहला फुसलाकर अपने लिए उपयोग करते हैं, जिहाद, धार्मिक दंगे आदि करवाते हैं और शासन सत्ता प्राप्त करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वही सच्चा धर्म है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह के धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, तो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। धर्म कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ कि तू छोटा। धर्म हमेशा सबको समानता का भाव प्रदान करता है। ईश्वर के दरबार पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, राजा रंक सभी एक समान हैं। यह केवल मानवीय सोच और कुटिल बुद्धि का दुष्परिणाम है जो लोगों में भेद करता है। ना हवा भेद करती है, ना पानी भेद करता है, ना मिट्टी भेद करती है। भेद करता है तो इंसान से भेद करता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कुटिलता और मूर्खता का परिचय है। यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। यह बात आज़ादी से पहले की है। जब देश के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ लोगों को अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर बांटा
और उन्हें अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए उकसाया। ऐसे में कुछ लोग खिलाफत आंदोलन कर मुसलमानों की शक्ति बढ़ाने में लग गए। मौलवियों को धर्मगुरु, धर्म सुधार का दर्जा दिया गया, मजहबों में अधिकार दिया गया। मौलवियों ने सामाजिक संगठन कर द्वेष पैदा किया और आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की रीति को तोड़कर और हिंदू मुस्लिम के प्रति बैर द्वेष का भाव पैदा करने लगे। इसी प्रकार हिंदू मंदिरों में भी पुजारियों को विशेष स्थान दिया गया, जिससे पुजारियों में भी दूसरे धर्मों के प्रति हीनता और कुटिलता आने लगी। आपस में धर्म और मजहब टकराने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति चलाकर भारतीयों को आपस में ही लड़ा देना शुरू कर दिया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ही के ने मौलाना अब्दुल बारी व शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। धर्म और मजहब को अधिक शक्तिशाली बना देने से और उनके अंदर द्वेष, बैर भाव आदि पनप जाने से समाज, मानवता खंडित हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि देश दो हिस्सों में बट गया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उधेड़ने लगी। देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान जैसे दो मुल्कों का बंटवारा हुआ और तो चारों तरफ मारकाट छा गई। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसी इतराज हो सकता है। अज़ान देना, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने ही दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजा समझते हैं, तो धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। क्योंकि धर्म के नाम पर बेईमानी और धर्म के नाम पर कत्ल धर्म को पवित्र नहीं अपवित्र बनाते हैं। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धर्म और दीनदार आदमियों से तो बेला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों का और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो।
पाठ का सार। लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। अनपढ़ और मंदबुद्धि लोग धर्म सच्चाई को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा करते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का है जो मूर्ख लोगों को की शक्ति और उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना सबसे आसान उन्हें लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के लिए दिल में यह बात अच्छी तरह बैठ गई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते ऊंचे ऊंचे मकान आकाश से बात करते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। उन गरीब मजदूरों के बल से ही वे हमेशा इन बात पर प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों और मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं बनती। आपका मन चाहे किसी तरह चाहे उस तरह का धर्म माने और दूसरे का मन जो चाहे वो उस तरह का धर्म माने। लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया गया था उसका वह दिन बिना किसी शक का कहा जा सकता है कि बहुत बुरा था। जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझने लगा था। लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमारे स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा गया था। अर्थात जब धर्मावलंबियों को समाज की सत्ता सौंपी तभी भारत बहुत पीछे हट गया था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु गांधी जी की इस बात पर अमल करने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि भली बात ही समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी जी कहते हैं कि अजा देना, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे देने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ देने के लायक समझते हैं तो वह धर्म नहीं, कदापि वह अधर्म है जो टिकेगा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितना भी पूजा अर्चना नमाज आदि पढ़ लें, कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर इन नास्तिकों जिनका कोई धर्म नहीं होता ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेंगे और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेंगे, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि मनुष्य ही रहे, पशु ना बने। आपने समझा कि किस प्रकार पढ़े लिखे सातिर लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अशिक्षित अल्पज्ञ लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं तथा धर्म व मजहब के नाम पर लोगों को आपस में झगड़ा करवा देते हैं। न जाने लोग क्यों नहीं समझते कि मानवता, प्रेम, सद्भावना, त्याग तप का नाम ही धर्म है और स्वार्थी इंसान धर्म की आड़ लेकर केवल स्वार्थ सिद्धि करते हैं। अतः हम सचेत रहें और धर्म के नाम पर लड़े झगड़े नहीं।
पठित रूप से यहाँ प्रकरण पूर्ण हो गया है। अब आवश्यकता है सीखे गए सबक को जीवन में उतारने की। तो लीजिए अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। प्रस्तुत प्रश्नोत्तर लिखा अभ्यास कीजिए तथा जांच हेतु अग्र प्रेषित करिए।